जय श्री राम, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हिमांशु के लाइव में। आपका हिमांशु, और हाँ, जो रियल है वही दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ आप लोगों से, और इस चैनल में कम से कम 2 महीने हो गए मुझे बैक आ चुका हूँ मैं। सो दोस्तों, इतने दिन से मैं कहाँ था, इस बारे में आज चर्चा कर लेते हैं और बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया 2 महीने जब मैं नहीं था यूट्यूब पर। तो भाई ये है पुराने की जगह जहाँ पे आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी। तो यहाँ पे तो अपना काम चलता ही रहता था। इसी के साथ मैं निकल गया था भाई कहाँ, यस, मैं गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि। जी हाँ, कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर में हमारा भी कुछ काम था। ये आप लोग कुछ क्लिप देख ही रहे हैं वहाँ की। ठीक है, वहाँ पहुंचकर हमने बहुत सारी चीज़ें की, और साथ ही साथ ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्टर लगे हुए, कम से कम 8 प्रोजेक्टर श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर प्रोजेक्शन देने के लिए लगे हुए थे। तो यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस का था, और कुछ प्रोजेक्शन हिली हुई थी, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ इस प्रकार की ये है वहाँ पे प्रोजेक्शन, और यहाँ पे ये काम चलता है कि श्री कृष्ण जी के बारे में पूरा बताया जाता है, जन्म गाथा वगैरह। बहुत से लोगों ने देखा होगा लाइट एंड साउंड शो, अगर वो लोग वहाँ गए हैं तो ये प्रोजेक्शन हमने ठीक करने के बाद हम लोगों ने ये शो दिखाया था लोगों को। भाई फाइनल हो गया था, और भाई यहाँ पे कम से कम मैं 2 से 3 दिन रहा था, और मैंने यहाँ होली भी खेली थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो भाई इंस्टाग्राम पे जाइए, हिमांशु की लाइफ को फॉलो कीजिए, और मैंने वहाँ पे रील्स भी डाली थी। कुछ इस प्रकार के सारे की सारी भाई प्रोजेक्शन आप देख ही पा रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो विद प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर के साथ। और तो यही सारा अपना जीवन चल रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक साथ ही बहुत सारी क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा, और आपको बताऊंगा कि मैं आ चुका हूं बैक, और मैं कहां था इतने दिन से, ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कहां चला गया। तो भाई मैं कहीं नहीं गया था, बस मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था उससे, यूट्यूब से। तो ये है कुछ पुराने के लिए कि मुझे दोबारा बुलाया गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इवेंट चल रहा था कुछ। तो ये बाहर से कुछ लाइटिंग है, कुछ सनातन वालों का कुछ चल रहा था कि भाई ऐसे ऐसे करके, ये देखा आप देख सकते, सनातन जर्नी कुछ करके था इवेंट एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। चलो ये तो साइड बाय साइड वहाँ पे इवेंट होते ही रहते हैं पुराना किला पे। तो इसी के साथ मैं पहुँच चुका था एक एग्जीबिशन में, जहाँ पे लगा था एक प्रोजेक्ट, जो कि आर्ट एग्जीबिशन था, जहाँ पे भाई करोड़ों रुपए की पेंटिंग लगी हुई थी ऑक्शन के लिए। भाई मज़ा आ गया देख के। इसकी भी मैंने फ़ोटोज़ कुछ इंस्टाग्राम पे डाली थी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है तो भाई वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एक भाई राजस्थान उत्सव के नाम से भी एक और इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। और आज के दिन यहाँ पे राजस्थान के सीएम भी आने वाले थे, और लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे थे, अपने सेटअप लगा रहे थे अपनी शॉप्स पर, जो वो लोग सेल करने आए हैं, दिखाने आए हैं राजस्थान के हिसाब से। तो कल्चर और सब लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे सब अपने शॉप्स का सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हाथी और ऊँट बने हुए हैं। भाई साहब मज़ा आ गया था देख के। और ये कुछ यहाँ की एंट्रेंस थी, और आज यहाँ पे राजस्थान के सीएम भी आने वाले थे, तो भाई जल्दी सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। इसी के साथ मैं गया था एक और स्कूल में, जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था। वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, और साथ ही इनका प्रोग्राम चल रहा था। तो बच्चों ने बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छी तरीके से नवरात्रि का ये जो सिस्टम भाई बनाया, बच्चों ने जो किया है ना भाई, क्या मेहनत की होगी बच्चों के, मज़ा आ गया देख के। और ये 4th और 5th क्लास के सिर्फ स्टूडेंट्स थे भाई, छोटे छोटे बच्चे, मज़ा आ गया देख के। और इसके बाद मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो मैंने भाई इसको दे डाला सर्विस पे
भाई बहुत खर्चा कराती है ये मेरा ना, इतना खर्चा कराती है कि बस क्या करें, अब इसको बेचने का मन भी नहीं करता क्योंकि खर्चा इतना हो गया। तो साथ ही मैंने यहाँ पे खुलवा दिया इसका थ्रोटल बॉडी, क्योंकि भाई ये साफ़ कराना बहुत ज़रूरी। देख सकते हो आप कितना ही गंदी हो रखी है इसकी भाई थ्रोटल बॉडी, ओ माय गॉड। और इसी के साथ भाई पहुँच चुके हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। जी हाँ, ये अपना दिल्ली में है। अरे वही ना जो भारत मंडपम के पास में ही है भाई। मैं यहाँ पे कभी भाई बचपन में गया था, मतलब कि स्कूल टाइम में, जब मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में, नहीं शायद आई थिंक सो मैं 9th में था, तब मैं यहाँ गया था। और भाई उस टाइम मैं जब गया था तो मैंने अलग अलग चीज़ें देखी थी। और ये एक प्रोजेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी प्रोजेक्शन है साथ ही साथ। तो बताया तो भाई जब मैं इसमें घुसा तो मुझे यादें ताज़ा हो गई कि भाई मैं स्कूल टाइम में कैसे आया था। और भाई एक चीज़ और आपको बताऊँ, मेरे जो क्लास टीचर था भाई उसने मेरा नाम खुद ही रिकमेंड किया था कि भाई हिमांशु ज़रूर जाएगा भाई। और ये कुछ चीज़ें आपके लिए, बहुत से लोग गए होंगे साइंस सेंटर में, तो भाई उस टीचर ने मेरा नाम ज़रूर दिया था। तो मैं यहाँ किस काम के लिए आया था वो भी चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर भी भाई लगा हुआ था एक प्रोजेक्टर जो कि होलो शो था। कि इसमें क्या होता है कि नीचे प्रोजेक्शन दी जाती है, ये एक अलग ही स्क्रीन होती है जो बाहर से इंपोर्ट कराई जाती है। और ये लगाने के बाद भाई ऐसा लगता है, ये होता तो एक प्लास्टिक जैसा है, पर ये स्क्रीन ऐसी होती है जिसमें पीछे ही बंदा खड़ा हो जाएगा तब भी आपकी प्रोजेक्शन सामने जाएगी। और पूरी फिल्म पारदर्शी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसा सामने वाला व्यक्ति हवा में ही लटक रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ ये प्रोजेक्टर लगा हुआ था और इसी प्रकार से सामने प्रोजेक्शन जा रही थी। किस प्रकार से सामने, क्योंकि नीचे से प्रोजेक्शन ऊपर जाती है, क्योंकि भाई मिरर ऑफ द मिरर है, तो वो जो भी इसके सामने जाता है तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा, एज ए मिरर का काम करती है। साथ ही भाई ये अपना लास्ट, ये है पुराने किले की कुछ क्लिप्स जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था। और भाई ये भी डन हो चुका है। इसी के साथ कभी भी ये भी स्टार्ट होने वाला है और आप लोग इसके भी देखने में मज़े लेना। भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम हुआ गया है। तो भाई ज़रूर आके इसको भी बचाओ ज़रूर करना भाई जब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ मेरी क्लिप्स थी जो कि मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ काम किया है। तो भाई आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों ने भाई वेट किया है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ भाई शेयर भी कर देना। ये थी कुछ मेरी जर्नी 2 महीने की। अब देखते हैं कब भाई मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। हालांकि मैंने ये लास्ट आई एम बैक करके मैंने ये व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, पर देखते जैसा भी होगा। हर हर महादेव, जय सीताराम, बाय बाय दोस्तों।